नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि इंग्लिश क्लासेज पर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th बिहार बोर्ड का जो पहला लेसन है इंग्लिश में, धर्म युद्धा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग आज यहाँ डिस्कस करेंगे। धर्म युद्धा, और इसको लिखा है किसने? अर्जुन देवचरण ने। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको नोट करिए, याद कीजिए और एग्जाम्स में अपने अच्छे मार्क्स लाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ धर्म युद्धा, यानी कि धर्म युद्धा जो लेसन है उसके ऑथर यानी कि लेखक कौन है? सही आंसर क्या है इसका? अर्जुन देव चरण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। पद्मा आस्क्स हर मदर अबाउट, फिर डॉट 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 डॉट, मतलब आपको कंप्लीट करना है। पद्मा अपनी माँ से पूछती है, किस चीज़ के बारे में पूछती है? तो आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, यानी कि एक स्त्री की, एक औरत की क्या पहचान है, वो उसका क्वेश्चन है। चैप्टर आपने पढ़ा होगा, आपको ये सारी बातें पता होंगी। बस मैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं उसको मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके आपको देने की कोशिश की है। आप इसको ज़रूर से पढ़िए, नोट्स बनाइए। हु इज़ द डॉटर, मतलब ये जो लेसन है धर्म युद्धा, इसमें डॉटर कौन है? बहुत इजी सा सवाल है, पद्मा। पद्मा इज़ डार्लिंग ऑफ हर डॉट डॉट, यानी कि पद्मा डार्लिंग है, प्रिय है किसकी? अपने फादर की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म युद्धा इज़ द स्टोरी ऑफ अ, यानी कि धर्म युद्धा जो है वो एक कहानी है। किसकी कहानी है? तो धर्म युद्धा इज द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल, यानी कि एक छोटी सी बच्ची की कहानी है धर्म युद्धा। नेक्स्ट देखिए। पद्मा डज नॉट लाइक डैश एटीट्यूड, यानी कि पद्मा किस तरह का एटीट्यूड पसंद नहीं करती है? तो ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड का मतलब हो गया पुरानी सोच। ठीक है, वो उसको पसंद नहीं है पद्मा को। वो पुरानी सोच जिसके हिसाब से औरत की आइडेंटिटी सिर्फ शादी करने के बाद उसके हस्बैंड के वजह से मिलती है, जो कि बात पद्मा को पसंद नहीं है। सातवां देखिए क्वेश्चन। पद्मा बिलीव्स इन इक्वालिटी बिटवीन, पद्मा विश्वास करती है बराबरी में। इक्वालिटी मतलब बराबरी में। किसके बीच की बराबरी में विश्वास करती है? मैन एंड वुमन, यानी कि पुरुष और महिला के बीच बराबरी हो, इस बात पर पद्मा का विश्वास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। पद्मा सेज दैट हर फादर लव्स मनी मोर देन व्हाट, क्या? पद्मा कहती है कि उसके पापा पैसा को ज़्यादा पसंद करते हैं। किससे ज़्यादा पसंद करते हैं? वो खुद पद्मा अपने बारे में कहती है कि मुझसे ज़्यादा पिताजी जो हैं वो पैसा को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू पद्मा, पद्मा के अनुसार अ हाउस इज़ कंसिडर्ड अ प्लेस ऑफ, यानी कि इस लेसन के हिसाब से इस कॉन्टेक्स्ट में घर जो है वो किस प्रकार की जगह के तौर पे देखा जा रहा है? तो एक बार्गेनिंग के जगह के तौर पे, यानी कि मोल भाव के जगह के तौर पे। जब पद्मा और उसकी माँ के साथ डिस्कशंस होती हैं और उन लोगों की सोच पद्मा को पता चलती है कि आइडेंटिटी ऑफ वुमन को ये लोग कुछ समझते ही नहीं है। हाँ, उसकी मम्मी कहती है कि अगर घर में एक औरत की ज़िंदगी में, एक महिला की लाइफ में अगर उसका हस्बैंड नहीं है तो उसका लाइफ जो है वो हेल, यानी कि नरक की तरह है। ऐसे ऐसे ख्यालात उसके मम्मी के हैं, उसके पापा के हैं, और पद्मा का जो सोचना है, जो थॉट है, वो बिल्कुल ही उन लोगों से अलग है। तो वो कहती है गुस्से में कि आप लोगों ने तो घर को मोल भाव का जगह बना दिया है, जहाँ पे किसका वैल्यू ज़्यादा है, किसका वैल्यू कम है, ये सब चीज़ें। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए। द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन इज़ द आइडेंटिटी ऑफ डैश, यानी कि महिला की जो पहचान है, महिला की जो आइडेंटिटी है, वो किसकी आइडेंटिटी है, किसकी पहचान है? तो ह्यूमन रेस की पहचान है, मतलब मानव जाति जो आपको दिख रहा है धरती पर, हम सभी अपनी अपनी माँओं के संतान हैं। अगर माँ नहीं है तो कोई दूसरा बच्चा तो जन्म लेगा नहीं। तो अगर माँ, तो कोई ना कोई महिला ही बनेगी। तो अगर माँ
यानी कि महिला की आइडेंटिटी है, उसकी पहचान है, तभी मानव जाति की भी पहचान है। नेक्स्ट देखिए 11th नंबर क्वेश्चन, एन अनमैरिड मैन इज डैश, यानी कि एक अनमैरिड मैन को क्या किया जाता है, वेनिरेटेड, मतलब कि उसका बहुत सम्मान, उसकी पूजा की जाती है। जब कोई मैन यानी कि पुरुष अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं है, तो उसकी बहुत समाज में इज्जत होती है, उसका बहुत सम्मान होता है, उनको सेंट की तरह, मतलब साधु की तरह देखा जाता है। जबकि एन अनमैरिड वुमन इज कॉल्ड इमोरल एंड, यानी कि एक शादीशुदा एक ऐसी औरत जिसने शादी नहीं की हो, वैसी औरत को इमोरल यानी कि बहुत ही बैड कैरेक्टर का, और वांटन यानी कि बहुत ही वही बैड कैरेक्टर का इसका भी मतलब हुआ कि इस नज़र से देखा जाता है। ठीक है। 13th नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अकॉर्डिंग टू पद्मास फादर, मैरिज लेंड्स आइडेंटिटी टू अ डैश, यानी कि पद्मा के पिताजी के हिसाब से शादी जो है वो किसके ऊपर पहचान किसको पहचान देती है, किसको पहचान प्रदान करती है। ठीक है, मैरिज लैंड्स आइडेंटिटी टू अ, किसको पहचान प्रदान करती है पद्मा के पिताजी के हिसाब से, तो वो कहते हैं कि औरत को पहचान उसके शादी से ही मिलती है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर, अ वुमन्स लाइफ विदाउट हस्बैंड इज लाइक डैश, यानी कि अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर, पद्मा की माँ के अनुसार एक महिला का जीवन उसके हस्बैंड के बिना, ठीक है, अ वुमन्स लाइफ विदाउट हस्बैंड इज लाइक, एक महिला का जीवन उसके पति के बिना कैसा है, हेल की तरह है, यानी कि नरक की तरह है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए, पद्मा वांट्स डैश फॉर वीमेन, पद्मा वांट्स डैश फॉर वीमेन, यानी कि पद्मा जो है वो महिलाओं के लिए क्या चाहती है, तो पद्मा महिलाओं के लिए इक्वालिटी चाहती है, और पद्मा महिलाओं के लिए जस्टिस चाहती है। इक्वालिटी मतलब बराबरी, जस्टिस यानी कि न्याय, पद्मा महिलाओं के लिए बराबरी और न्याय चाहती है। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन, पद्माज मदर डज नॉट बिलीव इन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन विदाउट, पद्मा की माँ एक औरत की स्वतंत्र पहचान में विश्वास नहीं करती हैं जिसका अपना हस्बैंड नहीं है, यानी कि बिना हस्बैंड के पद्मा की माँ के हिसाब से देयर इज़ नो आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, द मेन इंक्वायरी ऑफ धर्मयुद्धा, यानी कि जो स्टोरी है पूरी धर्मयुद्धा, उसमें मेन इंक्वायरी क्या है, तो उसमें मेन इंक्वायरी है, मतलब मेन बात क्या हो रही है इस स्टोरी में, मेन उसमें क्या पूछा जा रहा है, किस चीज़ पे बात हो रही है, तो वो बात हो रही है आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन के बारे में, यानी कि महिला के पहचान के बारे में। ठीक है। 18 नंबर देखिए, पद्मा डज नॉट वांट टू डिपेंड ऑन डैश फॉर हर आइडेंटिटी, यानी कि पद्मा किस चीज़ पे निर्भर, डिपेंड मतलब निर्भर, किस चीज़ पे निर्भर नहीं होना चाहती है, फॉर हर आइडेंटिटी, अपनी पहचान के लिए किस चीज़ पे निर्भर होना नहीं चाहती है, तो पद्मा मैरिज यानी कि शादी पर निर्भर नहीं करना चाहती है अपने आइडेंटिटी के लिए। ठीक है। 19th क्वेश्चन देखिए, पद्मा इज एजिटेटेड बाय द डैश ऑफ सोसाइटी अगेंस्ट वीमेन, पद्मा समाज के किस प्रकार के व्यवहार से बहुत ही एजिटेटेड है, मतलब उससे बहुत चिढ़ती है, उसके विरोध में खड़ी हो जाती है, तो डैट इज़ ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड, यानी कि पुराने जो ख्यालात हैं जिसके हिसाब से औरत का कोई वैल्यू नहीं, जो हैं सो पुरुष हैं, है ना, पैट्रियार्कल सोसाइटी की जो बातें हैं, रूढ़िवादी सोच जिसको कहा जाता है। ठीक है। 20 नंबर देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्मा हैज़ रीड स्क्रिप्चर्स लाइक, पद्मा ने किस प्रकार के ग्रंथ वगैरह पढ़े हैं, तो पद्मा ने पढ़े हैं रामायणा, पद्मा ने पढ़े हैं महाभारत। तो ये थे आपके लिए 20 प्रश्न। पहला जो चैप्टर है धर्मयुद्धा, अर्जुन देवचरण जी के द्वारा लिखा हुआ, इसको आप लोग नोट्स बना लीजिए और अच्छे से इसको याद कीजिए। ये सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से आ सकते हैं, और ज़रूर आप लोग मेरे वीडियो को अपने बाकी दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि और बच्चों को भी ये वीडियो देखकर और उनको भी फ़ायदा हो, उनकी पढ़ाई में भी थोड़ा स्पीड आए, उनकी पढ़ाई में भी मदद मिले। यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।